लगता है कि वो टेलर आ गया। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा ठीक कर लेती हूँ। हाँ, कौन? नमस्ते मैडम, वो मुझे मास्टर जी ने भेजा था आपका नाप लेने के लिए। अच्छा अच्छा, हाँ तो अंदर आओ ना, वहाँ क्यों खड़े हो गेट पर? ठीक है मैडम। तू शुरू करे। हाँ मैडम, आप खड़ी हो जाइए ताकि मैं आपकी ले सकूं। अरे खड़े होके कौन लेता है? मैं तो बैठ के लेने में कंफर्टेबल हूँ, तो तुम बैठ के लो, खड़े होके नहीं। अरे नहीं मैडम, मैं बैठ के ले नहीं पाऊंगा ना, कहीं ऊंच नीच हो गई, छोटा बड़ा हो गया तो आप ही को दिक्कत होगी। आप खड़े हो जाइए, मैं खड़े होकर ले लेता हूँ। अरे भाई, अजीब ही बात है, पहला ऐसा टेलर देख रही हूँ जो खड़े होके लेने की बात कर रहा है। बाकी सब तो बैठ के लेते हैं, तुम स्पेशल हो क्या जो खड़े होके लेते हो? अरे मैडम, आप खड़े हो जाइए, मैं खड़े होकर ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे भी 3-4 घरों में और जाना लेने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तुम बोल रहे हो ना इसलिए मैं खड़ी हो रही हूँ। वैसे मैं किसी के बोलने पर खड़ी नहीं होती। और वैसे दिन में 3-4 लोगों के घर पर लेने के लिए जाते हो, थकते नहीं हो क्या तुम? अरे मैडम, मैं नाप की बात कर रहा हूँ, टेलर हूँ, नाप लेने जाता हूँ मैं। हाँ हाँ, नाप नाप। चलिए मैडम, आप उठाइए, मैं ले लेता हूँ। ये लो। मैडम, ये क्या उठा रही हो आप? मैंने हाथ उठाने के लिए बोला था। ओ तो सीधा बोलो ना, हाथ उठाने हैं। अब मुझे क्या पता क्या उठाना है, तो मैंने यही उठा लिया। अरे मैडम, मुझे लगा पहले भी नाप देती होगी, आपको पता होगा क्या उठाते हैं क्या नहीं। चलो कोई नहीं, तुम नाप लो। अच्छा मैडम, इतना ठीक है? 41? नहीं नहीं, थोड़ा टाइट। ठीक है मैडम, 40? अरे थोड़ा और टाइट यार, इतना कम में मजा नहीं आ रहा। इतना बहुत है मैडम। हाँ इतना ठीक है, सांस रुक गई ना, इतना चाहिए होता मुझे ब्लाउज का नाप। हाँ मैडम, अगर आप और कम बोलती ना तो आपका ब्लाउज ही फट जाता। नहीं नहीं। अच्छा मैडम, गला तो बताइए कितना? गला नापो, बताती हूँ। मैडम, गला आपका मैं 8.5-9 कर देता हूँ। 8.5-9? 10 करो, 10 में ज्यादा मजा आते हैं। और तुम कह रहे हो कि 8.5-9? जमाना चला गया वो 7-8 पहनने वाला, तो आजकल 9-10 ऐसे चलते हैं। ठीक है मैडम, मैं 10 का गला कर दूंगा। और कब चाहिए आपको ब्लाउज? ब्लाउज कल शाम को चाहिए, पर तुमने मेरी बैक का साइज तो लिया नहीं, बैक का साइज तो लो। अरे मैडम, मैं ब्लाउज सिल रहा हूँ तो भला बैक का इससे क्या ही लेना देना। मैडम हो जाएगा, मैं बैक का आपका गला ना अच्छे से अपने तरीके से कर दूंगा, आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। कल शाम को 5 बजे फिर मैं आपका ब्लाउज दे दूंगा, मुझे भी 3-4 घरों में और जाना है। हाँ हाँ, शाम तक ब्लाउज रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पार्टी में जाना है ना। हाँ जी मैडम, चलता हूँ। वैसे रुको, जा कर रहे हो? बाहर इतनी गर्मी हो रही, पानी वानी पियो फिर जाना। आओ बैठो। अरे नहीं मैडम, पानी वानी क्या ही पीऊँगा मैं, वैसे ही बाहर धूप हो रही है, अभी दूसरे घर में जा ही रहा हूँ, वहाँ पी लूँगा, नहीं तो लेट हो जाऊँगा मैडम। ओह, तो फिर कोई बात नहीं, एक काम करो, कोल्ड ड्रिंक या चाय ले लो। कोल्ड ड्रिंक चाय? ठीक है मैडम, आप इतना बोल रही हैं तो एक काम करिए, आप चाय दे दीजिए। ठीक है, आओ बैठो फिर, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी मीठी सी अदरक वाली चाय लेकर आती हूँ। ठीक है मैडम। ओके, अभी आई। जी। मास्टर जी भी ना पता नहीं कैसे कैसे क्लाइंटों के पास भेज देते हैं, कोई कुछ कोई कुछ। इसके हालात देख के तो ऐसा लग रहा था ये मुझे कच्चा चबा के खा जाएगी। एक काम करता हूँ, फटाफट चाय पीता हूँ और सन्नाटे से निकल जाता हूँ, इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए। हाँ बेटा, यही ठीक है। कहाँ रह गई मैडम? ये हो गई इसकी चाय तैयार, और ये मिला दिया मैंने इसमें बेहोशी की दवा। बहुत शाड़ा बन रहा था ना अपने आप को, सोच रहा था कि मैं बेवकूफ़ हूँ, सामने से अदाएँ दे रही हूँ, इतना फोर्स कर रही हूँ, डबल मीनिंग बातें भी कर रही हूँ, लेकिन अगला इंसान मेरी बातों में आ ही नहीं रहा। पर कोई बात नहीं, जब लोग खुशबू की बातों में नहीं आते ना, तब उसे अपनी बातों में लेना अच्छे से आता है लोगों को। बस अब जब ये चाय उसके मुंह में जाएगी, उसके बाद वो सीधा बेहोश, और उसके बाद ना इसको ऐसा मज़ा चखाऊंगी ना, ऐसा ड्रामा क्रिएट करूँगी ना कि मजबूरी में आकर ना इसे मेरे साथ राजी राजी वो सब करना पड़ेगा। बस एक बार ये चाय पी ले, फिर देख क्या हाल होता है तेरा। भीख मांगेगा तू मुझसे? प्लीज़ मेरी वीडियो कहीं मत दो, मुझे जेल नहीं जाना। कोई बात नहीं, आ रही हूँ मैं बेबी आपके पास। ये लो तुम्हारी स्पेशल अदरक वाली चाय। वाह मैडम, चाय तो आपने बहुत जल्दी बना दी। हाँ मैं ऐसी हूँ ना थोड़ी सी, इस वजह से। जी। वैसे शादी हो गई तुम्हारी? हाँ मैडम,
शादी मेरी हो चुकी है, अभी 2 साल हुए हैं शादी को। ओह, बच्चे बच्चे भी होंगे फिर तो। अरे कहाँ मैडम, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, ऊपर से तनख्वाह भी इतनी कम है कि अब उसमें घर चलाऊं या कल को बच्चा करके फिर बच्चे का देखूं। वैसे भगवान के ऊपर ही छोड़ रखा है, जब भगवान ने चाहा बच्चा भी हो जाएगा। वैसे क्या सैलरी देते हैं मास्टर जी? मैडम छोड़िए, आपको क्या ही बताऊँ मैं। वैसे तो मैडम 12,000 रुपये देते हैं महीने का, और उसमें आप भी समझ सकती हैं कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है। 12,000 में आजकल क्या ही होता है, बीवी बच्चों को तो खर्चे भी होते हैं, और इतने में कहीं गुजारा हो पाता है ना। जी मैडम। चलो कोई नहीं, सही है। ये लीजिए मैडम, चाय खत्म हो गई। चाय तो आपने सच में मैम बहुत कड़क बनाई थी। कड़क थी चाय? जी मैं तुम्हें कड़क नहीं दिख रही, चाय तुम्हें कड़क दिख रही है। मैडम आप भी अच्छी हो, आप सुंदर हो, इतना अच्छा घर बार है, और आप भी इतनी अच्छी हो। पहली मालकिन मैंने ऐसे देखी है जो इतनी सुंदर है, ऊपर से चाय भी पूछ रही है, वरना आज के ज़माने में मैडम कौन पूछता है, अपना तो काम निकालते हैं बस। मैं नहीं हूँ ना ऐसी, मैं पूरी खातिरदारी करती हूँ, पता है तुमको। अच्छा मैडम, मुझे ना लेट हो रहा है, टाइम भी हो गया है, अगर मैं लेट पहुंचा ना तो मैं ले नहीं पाऊंगा। चलता हूँ मैडम मैं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय। ओके मैडम, कल शाम को 5 बजे आपका ब्लाउज है ना? ओके। क्या हुआ, तुम जा नहीं रहे? तुम्हें लेट नहीं हो रहा? मैडम मेरा ना क्या हुआ तुम्हारे सिर को? तुम ठीक तो हो? अरे तुम ठीक तो हो, उठो। अरे उठो ना। उठेगा कैसे, बेहोश जो कर दिया मैंने बेचारा। और क्या बार भागने की पड़ दी है तुझे, हैं? बहुत शाना बन रहा है ना मेरे सामने। बेटा तू यहाँ मेरे घर में आया अपनी मर्जी से और जाएगा मेरी मर्जी से, समझा? देख अब तेरे साथ क्या क्या करती हूँ मैं। वैसे तुझे जो दवाई दी है ना मैंने, कम से कम तू आधा पौन घंटे में ही होश में आएगा। तब तक एक काम करती हूँ, यहाँ बैठकर करूँगी क्या, मैं ना अपना काम कर लेती हूँ, फिर आकर अपना ड्रामा शुरू करती हूँ। चल बाय। मेरा फोन उठ जाना जल्दी, ठीक है, जब मैं वेट करूँ तब। हाँ, चलो अच्छा है कि दवाई का असर अभी तक उतरा नहीं और ये होश में नहीं आया, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि अभी असली ड्रामा तो बाकी है। सबसे ज़रूरी तो ये काम है जो मुझे करना है, वीडियो बनाकर। चलो जी तैयार हो जाओ वीडियो बनाने के लिए। मास्टर जी कैसा लड़का भेजा आपने मेरे घर पे नाप लेने के लिए, इसने मेरी इज्जत तोड़ ली, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हाँ मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगी अगर सबको पता चल गया कि मेरे साथ ये सब हुआ है। मेरा पति तो मुझे घर से बाहर निकाल देगा, मैं क्या करूँ। और मैं ना आपको उस आदमी का चेहरा भी दिखाती हूँ, ये देखिए, यही वो हैवान है जिससे मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। हाँ मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे सीधा जेल भेजूंगी, अब ये जेल में चक्की पीसेगा। हाँ यही ठीक है। चलो ड्रामा तो खत्म हो गया, अब बस जल्दी से ये होश में आ जाए। एक ड्रामा और बाकी है, होश मैडम क्या हो गया, आप ऐसे रो क्यों रही हो? तुम तो चुप ही रहो। तुमने जो मेरे साथ जबरदस्ती करी है ना, और जबरदस्ती के साथ साथ मेरी इज्जत लूट ली और मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा ना, अब देखो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, सीधे पुलिस कंप्लेन करूंगी। तुम्हारी नौकरी भी गई इसके बाद, और उसके बाद तुम्हारी इज्जत भी गई। मैडम ये क्या बकवास कर रही हो आप? मैंने कौन सी जबरदस्ती कर ली आपके साथ? आप बेफालतू का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? अब पहली बार मैं बेहोश कैसे हुआ, मुझे तो जाना था। चाय, आपने ज़रूर इस चाय के अंदर कुछ मिलाकर मुझे दिया था ताकि मैं बेहोश हो जाऊं, और उसके बाद आपने मेरे साथ कुछ गलत करा होगा और उल्टा इल्ज़ाम आप मेरे ऊपर लगा रही हो। ओह मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, शर्म आ रही है थोड़ी सी। एक तो आदमी जात ना होती निहायत ही बदतमीज और बेवकूफ़ है, हर लड़की को देखकर पिघल जाती है, उसके बाद उसके बीवी हो चाहे कोई भी हो, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। एक भाड़ वाली तो चाहिए मज़े के लिए, बस तुमने मुझे वही समझा ना, और आते ही चाय पीते ही मेरे ऊपर लिपटने लग गए और मेरे साथ वो सब कर लिया। मैडम जबान संभाल कर बात करो, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए लॉयल भी हूँ। मैं गैर औरत के पास तो नज़र उठा के भी नहीं देखता। हो गैर औरत को
आँख उठाकर नहीं देखते, लेकिन हाँ उसका ज़बरदस्ती कर सकते हो। और रही बात पत्नी के लॉयल होने की ना, तुम कुछ लॉयल नहीं हो, समझे? एक नंबर के बदतमीज आदमी हो। और रही बात ना झूठ की, तो ये देखो, और मैं ना आपको उस आदमी का चेहरा भी दिखाती हूँ, ये देखिए। ये तो मैं हूँ। डिलीट डिलीट? डिलीट करो मैडम ये। बेवकूफ़ समझा है क्या? डिलीट करने के लिए वीडियो बनाई है क्या मैंने? इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। बेवकूफ़ नहीं के आप मेरा, मैं एक काम करती हूँ, ये वीडियो मास्टर जी के पास और साथ साथ पुलिस स्टेशन और साथ साथ तुम्हारी बीवी को भी भेज देती हूँ। नहीं 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 नहीं, मैडम मैडम मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ऐसा कुछ भी मत कीजिए। अगर आप ये वीडियो मेरी बीवी तक दे देंगी तो मेरी बीवी मेरे को डिवोर्स दे देगी, उसके मैं मोहल्ले में क्या मुंह दिखाऊंगा, और मास्टर जी वो तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आप ये वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस आप ये वीडियो मेरी बीवी तक मत पहुँचाइएगा। अच्छा, मतलब जो बोलूँगी वो करोगे ना? जी मैडम। ठीक है फिर, तो मैं देखो कुछ नहीं करना, मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगी। ना तुम्हारी बीवी तक जाएगी, ना मास्टर जी के पास, ना तुम्हारी इज्जत खराब होगी, ना ही तुम्हारी नौकरी छूटेगी, और मेरा काम भी हो जाएगा। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि जो तुमने मेरे साथ बेहोशी के हाथ में किया है, बस वही होशोवास में करना है, बस सिंपल। तो चले फिर अंदर, चलो आओ।